तो दोस्तों आपका स्वागत है इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया है कि NHAI दैट इज़ नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया विल रेज 1 लाख करोड़ फ्रॉम मोनेटाइजेशन ऑफ नेशनल हाईवेज। इसका मतलब है कि NHAI जो सुप्रीम बॉडी है जो नेशनल हाईवेज क्रिएट करती है हमारे देश में, वो 1 लाख करोड़ यानी 15 बिलियन US डॉलर्स रेस करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज़ हैं उसके थ्रू। इसमें ये टोल सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये पैसा रेस कर सके, और ये इंडस्ट्री प्लेयर्स को भी इनवाइट करेंगे ताकि वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें। इसके दो फ़ायदे हो सकते हैं। पहला, गवर्नमेंट का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, और इनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगी जो गवर्नमेंट के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इनिशिएटिव को बहुत बड़ा बूस्ट देगा। ये सब भारतमाला परियोजना इनिशिएटिव के अंतर्गत आएगा, जिसके थ्रू गवर्नमेंट 66,100 किलोमीटर्स का रोड नेटवर्क बनाएगी, जिसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, कोस्टल रोड्स, बॉर्डर रोड्स, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज और बहुत सारे ऐसे रोड नेटवर्क्स को इस्टेब्लिश करेगी। और इसके अंतर्गत हमारे गवर्नमेंट 2 लाख किलोमीटर तक के नेशनल हाईवेज का नेटवर्क बनाएगी, और ये प्रोग्राम 4 लेन कनेक्टिविटी देगा, वो भी 550 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आर कंट्री। और जो व्हीकल स्पीड है वो 20 से 25% बढ़ा देगा, और जो सप्लाई कॉस्ट है बिजनेसेस को वो 5 to 6% कम कर देगा। अगेन ये हमारे एक एक्सपोर्ट सेक्टर और मेक इन इंडिया सेक्टर को भी काफ़ी आगे तक बढ़ावा दे सकता है। और ये दावा किया जा रहा है कि इसके फर्स्ट फेज़ में 2022 तक 84 बिलियन डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अभी हमारे देश में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज़ होते हैं वो 35 किलोमीटर पर डे होते हैं, पर गवर्नमेंट इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहती है 40 किलोमीटर पर डे से, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी आ जाए और काफ़ी सारे पार्ट्स इंडिया के कनेक्टेड रहें। और जैसा कि गवर्नमेंट को अपने प्रीवियस एंडेवर्स से समझ में आ गया है कि ये अकेले काम नहीं कर सकती, तो ये प्राइवेट प्लेयर्स का इंक्लूजन कर रही है इसमें, ताकि इसमें इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा बढ़े और ये काम जल्द से जल्द हो सके विदाउट एनी डिले। अभी फ़िलहाल इंडिया में 85% ट्रांजिट रोड से होता है। इसका मतलब पूरे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरी कंट्री में वो 85% रोड से ही होता है, और इसका 40% यानी रोड ट्रैफिक का 40% नेशनल हाईवेज़ पर ही होता है। और इस चीज़ में गवर्नमेंट अपना पूरा बेस्ट दे रही है ताकि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं कंट्री में वो और भी ज़्यादा बढ़ चुके। हमारे देश के नितिन गडकरी ने बताया था कि 1 रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन आर कंट्री ट्रांसलेट्स टू 2.5 रुपीज़। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि ट्रेडिशनली इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा वीक और कॉस्टली है। इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर से काफ़ी सस्ता चाइना और दूसरों देशों का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया के पास रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत गंदा इम्पैक्ट होता है। आप लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा कि हमारी देश की रोड्स कितनी बेकार हैं। अगर हमारा देश 40 किलोमीटर की रोड रोज़ बना भी रहा है, पर उसमें से काफ़ी सारी रोड्स इतनी घटिया हैं कि वो अगले दिन ही टूट जाती हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि गवर्नमेंट वो काम करती है, और ये सब काम मनरेगा स्कीम या फिर काफ़ी अदर स्कीम की वजह से होता है, जो मेनली लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए होती हैं रादर दैन कंस्ट्रक्टिंग अ रोड। तो इसलिए गवर्नमेंट अपना ट्रेडिशनल मॉडल डिच कर रही है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को और भी ज़्यादा इंकरेज कर रही है, ताकि जो गवर्नमेंट के पास पहले कम रिसोर्सेज थे अब उससे ज़्यादा रिसोर्सेज हों, ताकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे और जो काम हुआ है वो क्वालिटी वाला हो। गवर्नमेंट अपना रोल चेंज कर रही है रेगुलेटर से फैसिलिटेटेड तक, और इस सब के इफ़ेक्ट्स हमें अभी से देखने को मिल रहे हैं। जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट में 5.35 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और 13,000 से भी ज़्यादा तक के हाईवेज़ बन चुके हैं। आपने हाल ही में ही सुना होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, गुजरात मुंबई एक्सप्रेसवे। ये काफ़ी ज़्यादा अहम कंपोनेंट्स हैं हमारी इंडस्ट्री को अपवर्ड लिफ्ट देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लोकोमोटिव्स और लॉजिस्टिकल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है इंडिया में, तो इसी सब को कम करने के लिए इतने सारे एक्सप्रेसवेज और रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। और अब अगर 2020-21 में ही अकेले देखें तो 12,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रोड कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, हाईवेज़ और डोमेस्टिक रोड्स। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है डिस्पाइट द पैंडमिक। और इस सब में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है कि इंडिया के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड अदर एक्टिविटीज़ काफ़ी उभर कर वापस आएंगे। इंडिया की कुछ कंपनीज़
इतनी आगे बढ़ सकती हैं कि वो ग्लोबल कंपटीशन भी दे सकती हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा, यमुना एक्सप्रेस हाईवे वे, ऐसे काफ़ी सारे इंटरनेशनल लेवल हाईवेज़ हमारी कंट्री में अभी भी हैं, जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज़ ने ही बनाए हैं। तो इन सब को बढ़ावा देकर इंडिया एक काफ़ी इंटरनेशनल हब बन सकता है फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। और गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई तक का अलाउ कर दिया है इस सेक्टर में, ताकि इस सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी आगे तक बढ़ सके और नए जो बिज़नेस फर्म्स उभर कर आ रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो। नितिन गडकरी जी ने ही बताया था कि इंक्रीज इन्वेस्टमेंट से सिर्फ डिमांड ही उभर कर नहीं आएगी, बट इससे काफ़ी बैलेंस्ड, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल ग्रोथ होगी इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इंडिया। इससे आपकी एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और थोड़ी बहुत सर्विस इंडस्ट्री को भी हेल्प मिलेगी, ताकि ये काफ़ी आगे तक उभर के आ सके। और इंडिया सिर्फ रोड में ही नहीं, काफ़ी सारे अदर ट्रांसपोर्ट मोड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर रहा है, ताकि अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटा सकें। और इसी की वजह से ही बुलेट ट्रेन हमारे देश में शुरू होने वाली है, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह से सामान बहुत तेज़ी से पहुंचा सकें, अपना टाइम भी बचा सकें और कॉस्ट भी कम कर सकें। और इसी पर्पस के लिए हमारे देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है बिटवीन मुंबई एंड गुजरात टू हेल्प द बिजनेस फर्म्स।